नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं। पत्थर तोड़ने वाले की कहानी आपने शायद सुनी होगी, पर आज हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे थोड़ा। देखेंगे कि इसमें मेहनत और प्रक्रिया को लेकर क्या छिपा है। हाँ, ये कहानी ऊपर से सरल लगती है पर इसमें काफी कुछ है सोचने को। तो कहानी सीधी सी है। एक आदमी है, रोज एक बड़े से पत्थर पर हथौड़ा मारता है पूरी ताकत से। 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, रोज यही। पर पत्थर पे कोई असर नहीं दिखता, मतलब एक खरोंच तक नहीं। और आसपास के लोग वो तो कहने लगते हैं, अरे भाई क्यों लगे हो, छोड़ दो ये सब। हाँ, और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक पहलू शुरू होता है ना। एक तो आपको तुरंत नतीजा नहीं दिख रहा, बिल्कुल। और ऊपर से लोग भी शक कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मिलकर हौसला तोड़ सकती हैं। हम अक्सर ना तुरंत परिणाम चाहते हैं, अगर वो ना मिले तो लगता है कोशिश बेकार है। सही कहा। हम उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं जो अंदर चल रही होती है। खैर, कहानी में वो आदमी वो लगा रहता है, हार नहीं मानता। और फिर एक दिन मान लीजिए 101वीं बार वो हथौड़ा मारता है और पत्थर बूम 2 टुकड़ों में टूट जाता है। हाँ, अब यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल आता है, क्या वो पत्थर सिर्फ उस आखिरी 101वीं चोट से टूटा? क्या पहले की 100 चोटें बेकार थीं? बिल्कुल नहीं। यही तो इस कहानी का असली मर्म है। वो पत्थर उस आखिरी चोट से दिखने में टूटा, पर असल में पहले की हर एक चोट ने अपना काम किया था। अच्छा, कैसे? हर चोट, चाहे वो कितनी भी बेअसर लगी हो बाहर से, वो पत्थर को अंदर से कमजोर कर रही थी। जैसे जैसे पानी उबालते हैं ना। हाँ। 99 डिग्री तक पानी गर्म होता रहता है, पर वो उबलता नहीं, दिखता तरल ही है। पर क्या वो 99 डिग्री बेकार थे? नहीं, वो जरूरी थे 100 डिग्री तक पहुंचने के लिए, जहां वो भाप बनता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब हर कोशिश, हर प्रयास मायने रखता है, भले ही तुरंत न दिखे। एग्जैक्टली। ये निरंतरता की शक्ति है। सफलता अक्सर लगातार किए गए छोटे छोटे कामों का नतीजा होती है। तो सार यही है कि लगे रहो, मेहनत करते रहो। हाँ, पर यहाँ एक और बात सोचने वाली है जो आपने पहले उठाई थी। हाँ। क्या ये कहानी हमें कभी-कभी गलत दिशा में लगे रहने को भी बढ़ावा दे सकती है? मतलब जिद और लगन में क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या होता अगर वो पत्थर सच में कभी ना टूटने वाला होता? देखिए, कहानी लगन की बात करती है, अंधेपन की नहीं। जिसे हम ग्रिट कहते हैं, उसमें सिर्फ टिके रहना नहीं होता, उसमें अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होता है और लगातार सीखते रहना, परिवर्तन करना भी शामिल है। अच्छा, मतलब सिर्फ हथौड़ा नहीं चलाना है। हाँ, शायद वो पत्थर तोड़ने वाला भी हर चोट के बाद पत्थर की आवाज सुन रहा हो या महसूस कर रहा हो कि कुछ तो बदल रहा है। अगर बिल्कुल ही कुछ ना हो रहा हो तो शायद रणनीति बदलने की जरूरत है, या सोचने की कि लक्ष्य सही है भी या नहीं। समझ गया। तो ये अंधी मेहनत नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक उद्देश्य के साथ किया गया प्रयास है। ये बात उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम होगी जो कोई नया हुनर सीख रहे हैं, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, या अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं जहां शुरू में लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। कई बार ज्ञान या कौशल का विकास भी ऐसे ही होता है। एक लंबा ठहराव महसूस होता है और फिर अचानक सब जुड़ जाता है। जरूरी है कि प्रक्रिया पर विश्वास रखें, पर साथ ही जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने को भी तैयार रहें। तो कुल मिलाकर पत्थर तोड़ने वाले की कहानी हमें सिखाती है कि लगातार की गई छोटी कोशिशें रंग लाती हैं, पर ये आंख मूंद कर नहीं, बल्कि सोच समझकर उद्देश्य के साथ की जानी चाहिए। बिल्कुल सही। निरंतरता, लेकिन आत्म जागरूकता और अनुकूलन के साथ। सही कहा। तो संदेश साफ है, लगे रहो, शायद मंजिल बहुत पास हो। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। हाँ। जीवन में हम किन अदृश्य पत्थरों पर रोज चोट कर रहे हैं, और क्या हम उन छोटी लगातार कोशिशों के जमा होते असर को समझ पा रहे हैं, या सिर्फ तुरंत नतीजे न मिलने से निराश हो रहे हैं? सोचने वाली बात है।